हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो मैं हूँ मिसेज सिंह और मेरा नाम है श्वेता। तो देखिए आज मेरे ब्लॉग में आप लोग का फुल वेलकम है। तो आपको मेरे ब्लॉग में ऐसी हमेशा आते रहिए, मैं आपको वेलकम करती रहूँ। तो गाइस आज मैं क्या है, कल तीज है, लेकिन गाइस क्या बताऊँ, कल पता चल जाएगा क्योंकि कितनी तैयारियां मैं कर रही हूँ गाइस। क्योंकि देखिए इनको, ये मेरे ये बोलते ना गेट का पहरेदार है, जैसे नहीं बोलते हैं कोई शैतान आता है उसको खा जाते हैं। कुछ भी होगा गलत, ये महादेव विचार करेंगे, ऐसा विचार करेंगे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ गाइस, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। तो और बोलिए लोग, आप लोग क्या कर रहे हैं और कैसे हैं। देखिए मैं कल गीली हो गई थी तो धो के डाली हूँ गाइस। और अभी तो मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मेरी खुशी की ना बहुत लोग को जलन हो जाती है, मेरी खुशी ना किसी को बर्दाश्त नहीं होती है गाइस। तो भगवान करे, मेरे महादेव करे कि मैं ऐसी हमेशा खुश रहूं, खुश आती रह रही हूँ, हंसती रहूं, मुस्कुराती रहूं। और रही बात लाइव का कि मेरे बच्चों का मुंह खुलवाना, तो मेरे बच्चों जैसे लोग आता है उसके साथ ट्रीट करते हैं। सत्यम को मैं नाम ही रख दी हूँ टू कॉफ़ी, अपने परिवार में ही हो गया है। तो वो टू कॉपी है ही है। तो उसको जैसा आप लोग उंगली डालिएगा लाइव में आके वैसा वो करता है, क्योंकि अब वो बच्चा नहीं है। हम बाहर में इतना बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इसलिए नहीं गाली सुनने के लिए, ठीक है। तो अब जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, महादेव उसको ऐसी विचार करेंगे। महादेव आज तो नहीं देंगे, बोलते ना पाप का घड़ा 12 साल में भर के फटता है, कभी ना कभी फटेगा ही फटेगा। मेरी तो बददुआ जरूर लगेगी किसी को, क्योंकि मैं बार बार ही बोल देती हूँ कि मेरी आँख नहीं है। मुझे कोई बोलते ना जो कीचड़ है, गंदा है, खेत है, बधार है, फिर क्यों भीख मांगना है। अपने बीवी बच्चा को हमेशा से अच्छे से पालो, दूसरे के दरवाजे पे क्यों ढकेलना है। किसी को मैं बोलूँगी कोई है, जब इतने अमीरी ही है तो उसकी अमीरी देख रही हूँ कितनी है, क्या है। तो किसी के बारे में बुरा बोलने से 10 बार सोचना चाहिए कि मैं कौन क्या बोल रही हूँ। अगर तू बुरा बोलेगा किसी को तो तेरे को भगवान बोलेंगे, इतना बोलेंगे ना शरण नहीं रहेगा। रही बात कि बोल रहा है तू कि लाइव में आके कि बहन है शर्म नहीं, तुमको शर्म लग रही है, ऐसे आके लाइव में बोल रहा है, पूरा दुनिया तुमको थुथिया रहा है। कौन ये चोर, कौन पकिट मारे। बोला जल्दी कर, वो तो जल्दी होगा, क्योंकि वो चीज़ तो मैं चुप बैठने वाली में से हूँ नहीं। आज लाइव का है, कल मेरे परिवार का है। मान लो ठीक है, मेरे परिवार से दुश्मनी नहीं है कोई भाइयों में, चाहे बड़ा हो या मुंह से बात नहीं करती हूँ, वो ऐसे ही हुआ है। उनके बारे में मुझे भड़काया गया है और मेरा बुराई करके उनको भड़काया गया, ऐसे ही हुआ है सामने आमने से। तो मेरे को किसी देवरानियों में, तीनों देवरानियों में छोटी वाली से तो बिल्कुल मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, हुआ ही नहीं है कभी भी। अब भगवान भी ना करे कि होए, क्योंकि वो अपना खा रहे हैं, वो अपना रह रहे हैं, तो हमें उनसे क्या लेना देना है। आ रही बात और तो बीच वाली से तो मेरा कुछ हो भी चुका है, लेकिन जो मेरे पर से है उससे मेरे कभी ना गाली हुआ ना गलौज हुआ है। उसको इधर का बात उधर, ना वो पूछती थी कि क्या हुआ है, ना मैं पूछती थी कि क्या हुआ। वो भी अपना शान में रहती थी, तो मैं भी उनसे क्या कम हूँ, मैं तो खुद ही बड़ी हूँ, तो मैं क्यों पूछने जाऊँ। आज भी भाइयों में रिस्पेक्ट है, भले उनका चुगली वो सुन लेते हैं, इनका चुगली वो सुन ले, लेकिन दोनों भाइयों किसी से पूछने नहीं जाते हैं कि हाँ तुम क्यों ऐसे बोले, चाहे वो भी नहीं बोलते हैं कि हाँ भैया आप ऐसे क्यों बोले, लेकिन वो छोटे हैं तो इनको ज़रूर प्रणाम करते हैं। तो आप लोग को लगता होगा कि दुश्मनी है, पर दुश्मनी नहीं है। ऐसे ही में ना आप लोग अगर जान मरौल तो इस पे तो पक्का मैं केस करूँगी और आईडी चेक तो होगा ही होगा। पूरी घर का मैं बोल रही हूँ,
पूरी घर का मोबाइल चेक करवाऊंगी, ये मेरा वादा है। अब मैं पक्का करूंगी क्योंकि मेरे रिश्तेदार तक का भी मोबाइल चेक होगा। इसलिए ना कि गाइज इसमें अब कोई दो राय नहीं रह गया है। और रही बात उल्टा पुल्टा आके नुन्नू छो हई तो हऊ, जो बोलता है उसी का होता है। बोलते हैं ना भगवान जी बोल दो सेम टू यू, तो तुम्हारा होगा नापुंसक होगा, कोनो इधर से उधर करता होगा तो मेरे बच्चों को बोल रहा है। मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। पै मत लगाओ सोशल मीडिया पर आके और ये सब बातें ना बोलो लोग। तो जो खुद नापुंसक रहता है दूसरे को बच्चे को ये सब आके, और वो भी इतना छोटा बच्चा के मन में डाल रहा है, तो कितना वो पानी में है वो सब दिख रहा है। और बोल रहा है जाओ जल्दी चेक करो। जल्दी चेक होगा, सिर्फ लखनऊ और आरा आने का देर है मुझे, वो तो होगा ही होगा। ठीक नू, ये मत सोचना कि अब की बार कोई आईडी बना के मेरे परिवार के खिलाफ मेरा मती भड़का देगा। कभी मेरा छोटे का, कभी मेरे कुछ। साले तुम आए हो तो रहो ठीक ठाक से लोग। मुझे नहीं भड़काओ लोग। अब मुझे समझ है कि कौन क्या है, इतनी शरीफ मत बना लो तू लोग, ठीक है। कौन है ये भी पता चल जाएगा, ठीक नो। दुनिया तो कहाँ से कहाँ निकाल ले रही है, नहीं निकालेगी। तो ये तो होना ही है, ये तो होगा ही, बहुत जल्द होगा इसके बारे में। किसी को परेशान, जो अपने हैं जो नहीं कर रहे हैं उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, वो भी जो नहीं कर रहा है वो रिएक्ट ना करे, जो करेगा वही रिएक्ट करेगा। तो प्लीज़ गाइज, कौन क्या कह रहा है बार बार बोल रही, सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। अब मैं सबकी चाल जानती हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तक मेरे पति को का किया लोग, मैं जब से आई तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ा, तो मुझे आज क्या फ़र्क पड़ेगा। वो भी परिवार का हक था उनसे लड़ना, तो वो अपना लड़े, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है। अब परिवार अपने लिए भी जो भी है किया नहीं, जो भी है परिवार और सास ससुर उनका भी हक है उसमें, उनका बेटा है भाई, तो उनका भाई लाजमी है, उनसे लड़ेंगे। और मेरे से तो नहीं लड़ेंगे सास ससुर, क्योंकि मुझे करते नहीं हैं। जो मुझे करेगा वो मुझसे लड़ सकता है, मुझे कोई नहीं किया है, ना मुझे ना मेरा बच्चा के कोई मुझसे लड़ेगा। वो है उनका शरीर, जो भी आप लोग खींच सकते हो उनसे मांग सकते हो, जो भी है। तो और रही बात ऐसे पैसे, जब सत्यम आ रहे हैं अब तो आप लोग सत्यम को दिखा रहे हो तो सत्यम स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। बोलती हूँ ना, उनका मैं नाम ही रख दी हूँ 2 कॉपी। मैं किसको किसका नाम रखूँ कि वो किसके जैसे है, क्योंकि परिवार पर तो पक्का इंसान जाता है। तो अपने औकात में जो भी है इस पे आ रहा रहे, और इसका मैं बोलूँगी नहीं, मुझे पता भी चल गया है ये कौन है, क्योंकि मेरे पे मैसेज भी किया है। और ये यहाँ पे एक इनका कोई फ्रेंड है, मतलब उसका भाई पंजाब पुलिस में। तो अभी मैं साड़ा आके ही वहीं दिखाऊंगी कि कौन क्या है, चाहे जो भी होगा। तो हम लोग बैठे नहीं हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज भी है कल मैं वही मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरा पति कहीं कुछ के लिए ही कोई जाने मार दे, चाहे अभी ये कुछ हुआ है छोटे देवर में मेरे ही, अगर कल ही कुछ कोई कर दे तो हम लोग भटकते रहेंगे उन पे ना। तो इससे अच्छा कि वो हमको दिखा दिया आईना। हमारे छोटे देवर में कुछ बात में डील होबे किया है, तो उससे पहले तू कुछ कर दे अपने फ़ायदे के लिए। तो गाइस हम तो भटकते रहेंगे ना, तो मुझे भटकना नहीं है, तो इसलिए तो हम तो पहले बोल दिए मेरे को और मेरा और मेरे बेटी का, क्योंकि लड़कियों का जल्दी कुछ होता नहीं है। होगा तो इनके मेरे पति का, मेरा बेटा का ही ये लोग कुछ भी करेंगे। इनके जान का सच में गाइस खतरा है, इसीलिए मैं बार बार इस पे बोल रही हूँ। तो जान के खतरा के वजह से तो हम डरेंगे नहीं ना, लेकिन वो बोल रहा है बार बार आके कि चेक करा लो, तो चेक होगा ही होगा। धमकी तुम मन दो, धमकी का मैं ये पता लगा लूँगी कि ये किसका है क्या है, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये नहीं जो हित है उनका भी चेक होगा, जो दुश्मन है उनका भी चेक होगा, जो रिश्तेदार में मेरा जो भी है उनका भी होगा। तो ऐसे आप लोग इस वीडियो का देख के रिएक्ट मत करिएगा लोग, चेक तो पक्का होगा।
अब मुझसे इतनी जलन क्यों भाई? हम तो किसी का रोटी भी नहीं खाए हैं, ना मैं किसी से कुछ मांगने गई हूँ कि मुझे दे दो। चाहे सास ससुर का भी चीज़ मेरा ही सब, मैं तो छोड़ दी हूँ, सब तो कुछ करबो करता है। मैं तो को भी किसी एक बिंदी तक अपने सास से नहीं मांगी हूँ। नहीं सास देंगे। हाँ ठीक है, अरे अभी नहीं खाना तुम लोग नहीं रखो। खाएंगे अभी कौन से बने झांग कौन कौन झांग कौन कौन झांग वो बच्चा तो सीधा के ये पागल है। तो गाइस मैं तो नहीं, मैं ली हूँ किसी से कि मुझे लालच रहेगा कि मैं उनका फंसाऊँ, चाहे उनका नोचूँ तो उनको बिगाड़ूँ तो मेरा फ़ायदा हो। चाहे अपने चारों भाइयों में मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि मैं उनसे लड़वा दूँ तो मुझे फ़ायदा हो। मुझे ऐसा नहीं फ़र्क पड़ता है गाइस, ना मैं कभी ऐसा चाहूँगी। मैं हमेशा प्रार्थना ही करती हूँ कि हे परिवार मेरा जिससे खराब से खराब रिश्ता है उससे मुझे अच्छा बन गया, तो यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ और आगे दिन में भी बनेगा। क्योंकि रिश्ता कब खराब होता है? मन में स्वार्थ और मन में लालच जागता है। तो मेरे मन में लालच जगेगा ही नहीं तो दूसरे के प्रति कैसे रिश्ता खराब होगा? अगर अगला के भाई करना है मुझसे रिश्ता खराब तो कर सकता है और करता रहेगा, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज़ जो समझदार होगा, अब बार बार इस पे आके मत कहो कि कर दो कर दो कर दो, वो तो होगा ही और जो भी है उसको खुद पता चल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक नो? तो बिल्ली और बंदर वाला आप खेल खेलना बंद करिए। ये सब नापुंसक का ही काम है कि पीठ पीछे आकर के परिवार का नाम बेचना, परिवार में झगड़ा लगाना। हो सकता है तुमको कुछ फ़ायदा दिख रहा है तभी तो मेरे पूरे परिवार का तू इस्तेमाल कर रहा है। तो तुमको क्या फ़ायदा मिलेगा? सभी को मरवा के तुम अपना हक ले लेना, जो भी लेना है। यही ना चाहता होगा तो कर ले, आमने सामने से तू कर ले। ऐसे क्यों कर रहा है किसी को नाम बेच के? हैं? सामने से आओ, मार के जितना लेना है ले लो, खुशी से हम दे दूंगी। ठीक नो? अब मेरा परिवार भी जो भी है, सास ससुर देवर जो भी है, उनका भी अगर लेना है तो ले लेना, खुशी से ले लेना भाई। हैं? झूठ साच बोल के ना लिया करो आप फंसा के। हैं? ठीक नो? मन गढ़ंत कहानी मत बनाया करो। भैंस है तभी तो पीठ पीछे चूड़ा घोप रहा है। यही तेरा माँ बाप संस्कार सिखाया होगा, पता नहीं किस जात से तेरी माँ पैदा करके तुमको ऐसा। अब असल का तो पैदाइश ऐसा नहीं बोलता है, जो भी हो तो दोगला का ही पैदा होगा जो ऐसे आके पीठ पीछे चूड़ा घोप रहा है, ऐसे बोल रहा है। असल का तो पैदाइश सामने से लड़ता है, पीठ पीछे थोड़ी लड़ता है। कृष्ण भगवान थे, कितने बढ़िया थे, छल करके थोड़ी अर्जुन को कोई वो किए। हर समय अर्जुन को छल करके ही तो वो करता था लोग। वही बात है ना, हम रोज तो बना ही रही हूँ, शर्म नहीं है। माँ बेटी बहन सब बेचता होगा साला, और सब ऐसा नेत हो जाएगा तो बेचना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेरा परिवार के नाम बेच के आना बंद करो। और मेरे परिवार में फूट डाल के कुछ नहीं करेगा। जिंदगी भर फूट डालाते रह गया, मैं और मेरा पति जस के तस रह गए हैं। ठीक नो? तो भगवान जी ही गिराएंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ कि हे प्रभु एकर विचार तू ही करिया। वो घर के भी लोग कहला, हमार सास हमेशा बोलेली रोआ रोआ। अब ना रोआ पड़ी, हमार सासों के रोआ पड़ी, सबके रोआ पड़ी। हमार तो रोआ साक्षात छछा के पड़ी कि कर पर बरस्तर आ रोटी नून ना जुरी। बोलते ना तन पे बस्तर आ कर पे रोटी कबो ना जुरी। उहे हाल होई, कोई हो खो बेआला हो जाई। भगवान से कहिए विचार करियन। आ महादेव उस सत्य के होइए नु तो ऐसन करिए नु कि हे प्रभु छत्तर फाट आ दिखा दइए सब कि ये कौन कर रहा है। कसम से प्रभु बार बार हम सब देवता पितर से कहते हैं कि हे प्रभु हे माता रानी, सत्य के तहार व्रत कैले बनी, तू हमरा के दर्शन देलू, सत्य के देखाव कि करे ऐसन काम कैल है, ओकर जाठ गिर जाओ। कसम से ए पे बोलतनी
मौत हो जाओ ओकरा घर में, मातम छा जाओ। सच में माता रानी एकदम तोरा से कहतनी, देर होला अंधेर ना होला एकरा बारे में। तो ऐसन करो ना कि अथी हो जाए, हमार कोई कुछ बिगाड़ के करी ना। हाँ ऐसे आओ ठीक बा, इतना बारे में इतना डिटेल में हर समय परिवार परिवार परिवार, ये क्या हुआ? मुझसे है तो डायरेक्टली नंबर ले हाई होगा, किसी के पास कर लेगा, नंबर होगा ही। तू सब तो मेरा खेत भी अगर, क्या मैं बोलूँ यार, किसको मैं क्या बोलूँ, बेशरम उनको, साला रंडीन को औलादन को। तो यही बोल रही हूँ गाइस, मेरा मुंह बहुत ख़राब हो रहा है। ऐसे इंसान कैसे आ जाते हैं गाइस, आप लोग देखो, इतना मेरा सोशल मीडिया देख रहा है, ये ऐसे इंसान कैसा गंदा है गाइस, कि कितना ये सब ना चाह रहा है कि ये लोग बोलते हैं ना, सब बोलता है कि आप आगे बढ़ेंगे ना तो ये आप, तो वो खुद आगे नहीं बढ़ता है। अब भगवान जी तो हमको आगे बढ़ा के ले ही जा रहे हैं। तो प्लीज़ भगवान जी शिव जी हमेशा सहाय रहेंगे, बोली दी हूँ मैं, हमारे महादेव हमको हमेशा सहाय बन के रह रहे हैं, आज तक भी रहेंगे। क्योंकि अब तो, पहले बच्चे बहुत छोटे थे, अब तो बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं। तो जो जैसा करेगा उसको इंसाफ भी मिलेगा, भगवान बहुत जल्द देंगे, इतना जल्द दिखाएंगे ना कि मैं क्या बताऊं। जितना मैं दुखी हूँ ना उस चीज़ के लिए, दुखी इसलिए कि भाई उसको तो शर्म लाज है नहीं, क्योंकि वो रंडी का पैदाइश होगा, जो भी होगा उसका बाप असली का होगा नहीं, मताड़ी इधर से उधर गांड मरा के पैदा की होगी, इसलिए वैसे खोल के नहीं आ रहा है मेरे सामने। कभी देवर को तो कभी देवरानी को तो कभी छोटा को तो कभी बड़ा को, ये क्या मतलब है भाई? हम तो छोटा को बोलने भी नहीं गए थे। हम, मेरे पति बोल देते हैं कि हम पहले किसी को कुछ बोलने जाता था, इतना होता था, तो अभी भी बोलने नहीं जाऊंगा, वो खुद समझ जाएंगे। इस बार इसका है ना, तो इस बार तो आईडी पता चल ही जाएगा, चाहे कहाँ से भी आ रहा हो कि ये कौन है, तो सबके जो जहाँ रहेगा वहाँ भेजेगा लेटर। तो अपने ही पता, वो लोग जिसके नाम से मेरे को जो दुश्मनी करा रहा है वो तो हो ही जाएगा। तो प्लीज़ गाइज़, आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे अपने हैं, वो तो समझदारी से ही कर चलेंगे, जो चोर है, बदमाश है, वो तो रिएक्ट करेगा ही, उसी के लिए जानबूझ के बना रही हूँ। और रही बात उसका, तो ये जब जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करता है उसी पर टक से लाइव जाता है, नहीं ऐसे कैसे उसको पता चलता है कि दिन भर ये कब आ रही हैं कब जा रही हैं, हमको भी पता चला है। जब हम YouTube खोलते हैं किसी का बहुत वायदे अगर होने से लाइव में जाएंगे तब, ये नहीं किसी टाइम पे मैसेज तो सब्सक्राइब का, तो मेरे जो नाम नहीं अब रखूँगी, तो मैं तो बार बार बोली हूँ कि जो सच्चा होगा वो नहीं, झूठ मूठ का सब्सक्राइब भी करके पहले मेरा बेटा को बुझाया नहीं है, कहाँ कहाँ ये बांट दिया है, तो वही लोग कर रहा है जो भी होगा। लेकिन जो मेरा घर का ही है वही जानता है, मेरा रिश्तेदार मेरा घर का, तो वही लोग ऐसा करेगा जो मुझसे जलन होगा, जिसको मेरे चीज़ का लालच होगा और कुछ नहीं करेगा, उसीलिए ना। और क्या बोलते ही तो वो भी बोलते हैं, कौन बोलते, बागेश्वर धाम भी, कि आपको अगर चीज़ के लिए ही अगर वो आप इतनी खास है, आपका चीज़ होगा उसको नहीं मिल रहा है इसलिए उतना वो कर रहा है। तो हम कहाँ किसी को चीज़ रखी हूँ भैया, मेरे पति कमाते हैं वही चीज़ है मेरा, मैं तो किसी को चीज़ नहीं रखी हूँ। जिसको चीज़ था वो सब हो गया है, बंटवारा हो गया है, अब कैसा चीज़ चाहिए किसी को? कमाओ दम पे लो भैया चीज़। 88 बीघा खेत है तो जाओ लोग करो 88 बीघा खेत का। 88 बीघा खेत है तब काहे पीठ पीछे आके गाली गलौज हो रहा है। 88 बीघा खेत है तो गौर में आराम से रहो। 88 बीघा खेत लेके भोसड़ी
रंडी के पैदाइश। तो बाय बाय गाइस, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तुरंत ही जाएगा मिसेज सिंह पर वीडियो।